रेबीज का इंजेक्शन नकली, डायबिटीज़ की इंसुलिन नकली, कैंसर और खून में इस्तेमाल होने वाली दवाइयाँ भी नकली। सोचिए, जिन दवाइयों को मरीज ज़िंदगी बचाने वाली समझ कर ले रहे थे, वही दवाइयाँ उनकी जान के लिए खतरा बन गई। दिल्ली में करोड़ों रुपए की नकली दवाइयों के इस खेल ने न सिर्फ कानून तोड़ा, बल्कि लोगों की ज़िंदगी के साथ सीधे सीधे खिलवाड़ किया। दिल्ली पुलिस की जांच में खुलासा हुआ है कि रेबीज वैक्सीनेशन, इंसुलिन, ह्यूमन एब्यूलिन, हेपेटाइटिस बी वैक्सीनेशन और स्नेक वैमन एंटी सीरम जैसी बेहद ज़रूरी दवाइयां तक नकली बनाकर बाजार में बेची जा रही थी। इनके इस्तेमाल से मरीजों में गंभीर इन्फेक्शन, गलत इलाज, कोई अंग फेल हो जाना या फिर जान चले जाना का खतरा बढ़ जाता है। सोचिए, जिन दवाओं को खाकर मरीज ठीक होने की उम्मीद में थे, अगर वही दवाइयां नकली हों तो कितना बुरा हाल है। दिल्ली में करोड़ों रुपए के नकली और जानलेवा दवाइयों के एक बड़े इंटरस्टेट गिरोह का पर्दाफाश हुआ है। दिल्ली पुलिस की क्राइम ब्रांच ने इस रैकेट का खुलासा करते हुए 4 लोगों को गिरफ्तार किया है। पुलिस के मुताबिक ये जो गिरोह है, सरकारी अस्पताल की दवाइयों को चोरी छिपे बाजार में बेचता था, उन पर नए लेबल लगाता था और नकली लाइफ सेविंग दवाइयाँ खुद तैयार करता था और देश भर में सप्लाई करता था। इस पूरे मामले में जो कीमत आंकी गई है नकली दवाइयों की, वो 6 करोड़ रुपए बताई जा रही है। क्राइम ब्रांच की ईस्टर्न रेंज 1 टीम को 22 अप्रैल 2026 को एक गुप्त सूचना मिली कि दिल्ली के मुखर्जी नगर इलाके में गैंग सरकारी सप्लाई की दवाइयों का एक खतरनाक खेल चला रहा है। इसके बाद इंस्पेक्टर लिचमन की टीम ने ड्रग कंट्रोल विभाग के अधिकारियों के साथ मिलकर एक ज्वाइंट रेड की। मुखर्जी नगर स्थित इंदिरा विकास कॉलोनी में छापा मारा। यहाँ दूसरी मंजिल पर एक गुप्त यूनिट चल रही थी, जिसे देखकर पुलिस हैरान रह गई। कमरे के अंदर भारी मात्रा में दवाइयाँ, पैकिंग मशीन, नकली लेबल, रीपैकेजिंग का सामान और एक शख्स वहाँ से गिरफ्तार हुआ, 56 साल का मनोज कुमार जैन। इस पूरे रैकेट का मास्टरमाइंड इसे ही बताया जा रहा है। पुलिस जांच में ये बात सामने आई है कि मनोज कुमार जैन पहले भी निर्माण कार्य का बिजनेस करता था और जब उसका बिजनेस में घाटा हुआ तो उसने नकली दवाइयों का धंधा दिल्ली में शुरू कर दिया। उसने सरकारी अस्पतालों से लाई गई दवाइयों के असली लेबल हटाकर नए लेबल लगाना शुरू कर दिया। बाद में इन्हें असली दवा बताकर खुले बाजार में बेचा जाता रहा। यही नहीं, कुछ लाइफ सेविंग दवाइयाँ तो खुद इस यूनिट में तैयार की जा रही थी। इस मामले में दूसरा जो बड़ा आरोपी है वो राजू कुमार मिश्रा है, जिसे पंचकुला हरियाणा से गिरफ्तार किया गया है। पुलिस के मुताबिक कोविड के समय मास्क और ग्लव्स के बिजनेस से कमाई करने के बाद उसने नकली ह्यूमन एब्यूलिन दवाइयां बनाने की फैक्ट्री पंजाब के डेराबसी इलाके में शुरू की। वहीं प्रयागराज से पकड़े गए विक्रम सिंह उर्फ सन्नी और वतन सरकारी अस्पतालों से दवाइयां लाकर दिल्ली में भेजते थे। विक्रम लैब टेक्नीशियन है और सरकारी अस्पतालों के संपर्क में लगातार है। उसने देखा कि कई जो सरकारी दवाइयां हैं इस्तेमाल में नहीं हो रही। इसके बाद उसने इस अवैध कारोबार का रास्ता चुन लिया। जांच में ये भी सामने आया है कि ये जो गिरोह है प्रयागराज के करशन अस्पताल, सोदाबाद CHC और ग्लोक CHC के दवाइयां हासिल करता था। इसके बाद इन्हें दिल्ली लाकर नए पैकेट और नए ब्रांड के साथ बाजार में बेचा जाता था। ये नेटवर्क सिर्फ दिल्ली तक सीमित नहीं था। कोलकाता, गुवाहाटी, इम्फाल और पूर्वोत्तर राज्यों तक दवाइयों की सप्लाई की जा रही थी इसी गैंग के जरिए। पुलिस को शक है कि हवाला के जरिए पैसे का लेन देन किया जाता था। छापेमारी के दौरान पुलिस ने रेबीज वैक्सीनेशन, इंसुलिन, हेपेटाइटिस बी वैक्सीनेशन, ह्यूमन एब्यूलिन और स्नेक वैमन एंटी सीरम और 2-3 दवाइयाँ जो कैंसर में इस्तेमाल होती हैं वो बरामद की है। पुलिस ने 4 पैकिंग मशीनें, भारी मात्रा में नकली लेबल भी बरामद किए हैं। और डराने वाली बात यह है कि ये दवाइयाँ सीधे मरीजों की ज़िंदगी से खिलवाड़ कर रही थी। अगर किसी मरीज को नकली इंसुलिन, नकली रेबीज वैक्सीनेशन या आप सोचें कि नकली कैंसर की दवा दी जाए तो उसकी जान तक जा सकती है। यानी ये सिर्फ धोखाधड़ी नहीं है, बल्कि ज़िंदगियों के साथ खिलवाड़ था। गरीब मरीज जो सरकारी अस्पताल पर भरोसा करते हैं, वही इस खेल का सबसे बड़ा शिकार बन रहे थे। दिल्ली पुलिस ने इस मामले में FIR दर्ज कर ली है और सभी आरोपी फिलहाल हिरासत में लिए गए हैं और उनसे लगातार पूछताछ जारी है। पुलिस का कहना है कि इस नेटवर्क और इससे जुड़े कई और लोगों की शामिल होने की बात भी सामने आ सकती है, जिनकी तलाश की जाती है। जांच एजेंसियाँ ये भी पता लगाने में जुटी हैं कि आखिर देश के कितने हिस्सों में ये जो नकली दवाइयाँ हैं ये पहुँचाई जा चुकी हैं। फिलहाल